नमस्ते दोस्तों। आज हम लेके चलेंगे आपको एक ऐसी मिस्ट्री जर्नी पर जहां हिस्ट्री और नेचर का सबसे इनक्रेडिबल फ्यूजन देखा जाता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स राजा की तरह घूमते हैं, जहां मैंग्रोव फॉरेस्ट सेंचुरी पुरानी सीक्रेट्स छुपाए बैठे हैं और जहां मुगल एम्परर्स, डच ट्रेडर्स और ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने अपनी डेस्टिनी लिखी है। ये है 24 परगनास और सुंदरबंस की एपिक सागा। एक ऐसी जमीन जो सिर्फ 4,840 स्क्वायर माइल्स में फैली है, लेकिन जिसके पास 2,941 स्क्वायर माइल्स का पूरा विल्डरनेस है, जहां नेचर रूल्स करता है, जहां हर क्रीक में एडवेंचर है और जहां हर ट्री सेंचुरीज की कहानियां सुनाती है। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी जंगल नहीं है दोस्तों, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां 96 से 100 रॉयल बंगाल टाइगर्स रहते हैं, जहां एस्टोरियन क्रोकोडाइल्स का किंगडम है और जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी टाइगर हंटिंग के लिए कैश रिवार्ड्स देती थी। कैन यू बिलीव इट? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये मुगल इकोसिस्टम विटनेस बना मुगल एम्पायर के राइज और फॉल्स का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बिशियस प्लान का और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की सबसे स्ट्रेटेजिक मूव्स का। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि ये जर्नी होगी टाइम मशीन जैसे 12वीं सदी से लेके 2025 तक। ज्योग्राफिकल मार्वल एंड इकोलॉजिकल फाउंडेशन। सबसे पहले समझाते हैं कि ये सुंदरबन एक्चुअली है क्या। ये कंप्लीट गैंजेटिक डेल्टा का हिस्सा है, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और काउंटलेस ट्रिब्यूटरीज बे ऑफ बंगाल से मिलते हैं। डॉक्टर थॉमस ओल्डहम के रिसर्च के अकॉर्डिंग ये एरिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। एलुवियल डिपॉजिट की वजह से हर साल जमीन का शेप चेंज होता रहता है, नए चैनल्स बनते हैं, पुराने चैनल्स बंद हो जाते हैं। ये जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सेंचुरी से चल रही है। बट यहाँ का रियल मैजिक है मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये यूनिक ट्रीज सॉल्ट वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, साइक्लोन्स का सामना कर सकते हैं और कम्प्लेक्स रूट सिस्टम्स बनाते हैं जो पूरे मैरीन लाइफ को सपोर्ट करता है। टाइडल रेंज यहाँ 15 फीट तक होती है। दिन में 2 बार कंप्लीट लैंडस्केप चेंज हो जाता है। हाई टाइड में जो एरिया अंडर वाटर होता है, लो टाइड में वो ड्राई लैंड बन जाता है। ये सेमी फ्लूइड सॉइल की वजह से ग्राउंड लिटरली मूव्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्सेसिव वेट या सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से आइलैंड सडनली डिसअपीयर हो जाते हैं या न्यू आइलैंड इमर्ज हो जाते हैं। इस डायनामिक एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी का एक्सप्लोजन हुआ है। 375 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, 315 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 53 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल और 400 प्लस स्पीशीज ऑफ फिश। ये नंबर सिर्फ काउंटिंग नहीं है, ये है नेचर का मास्टरपीस। मुगल एरा, द रॉयल फाउंडेशंस। अब चलते हैं 12वीं से 15वीं सदी में, जब ये एरिया मुगल एम्पायर का ज्वेल था। बंगाली पोएट विप्रदास ने राइटिंग में पहली बार इस मिस्टीरियस रीजन का मेंशन किया है। 1582 में तोडरमल ने एम्परर अकबर के लिए एन ए अकबरी में इस एरिया को डिटेल में डिस्क्राइब किया। तब ये सदगांव रेवेन्यू डिवीजन का पार्ट था, जो नॉर्थ में प्लासी से साउथ में सागर आइलैंड तक फैला हुआ था। और यहाँ एंटर्स द लेजेंडरी राजा प्रतापादित्य। ये पावरफुल जमींदार अपनी कैपिटल ढूंढकर आज का कालीगंज एरिया में बनाए बैठा था। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी रूलर नहीं था, ये मुगल अथॉरिटी के एक्चुअल रेबल था। प्रतापादित्य ने नेवल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की सुंदरबन के वाटरवेज में। उसके पास वॉरबोट्स का फ्लीट था जो मुगल फोर्सेस को चैलेंज करता था। ये एरिया गुरिल्ला वॉरफेयर का परफेक्ट टेरन था। मुगल पीरियड में यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते थे। जमींदार को मैप्स अपडेट करने पड़ते थे हर सीजन में। इस एरा में सुंदरबन सिर्फ जंगल नहीं था, ये था नेचुरल फोर्ट्रेस, डेंस मैंग्रोव्स, नैरो क्रीक्स, चेंजिंग टाइड्स, इन्वेडर्स के लिए नाइटमेयर, डिफेंडर्स के लिए पैराडाइज। वाइल्ड लाइफ अबंडेंट थी। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, डियर, वाइल्ड बोर और लोकल कम्युनिटीज ने इन रिसोर्सेस को सस्टेनेबली यूज किया। हनी कलेक्शन, फिशिंग, टिम्बर, सब कुछ इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ। यूरोपियन अवेकनिंग, मिशनरीज एंड अर्ली ट्रेडर्स। 1602 ये ईयर गेम चेंजर था। जीसस फादर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज पहली बार बंगाल में आए और गेस व्हाट, उन्होंने अपनी फर्स्ट चर्च यहाँ बनाई, शेंडियोन में। ये सिर्फ स्पिरिचुअल मिशन नहीं था दोस्तों, यूरोपियन ने क्लियरली देख लिया था कि ये रीजन गोल्ड माइन है ट्रेड के लिए। रिवर नेटवर्क्स, अबंडेंट सोर्सेज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन,
परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ग्लोबल कॉमर्स। और फिर बिगेंस द ग्रेट यूरोपियन रेस। पोर्टुगीज ऑलरेडी सेटल हो चुके थे टोलिस नाला के पास। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावरफुल नेवी के साथ एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही थी। फ्रेंच सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग पोस्ट एस्टैब्लिश कर रहे थे। आर्मेनियन ट्रेडर्स भी गेम में थे, वो ट्रेड नेटवर्क्स के मास्टर थे। ईच यूरोपियन पावर की अलग स्ट्रेटेजी थी। पोर्टुगीज ने लोकल अलायंसेस फोकस किए, डच ने नेवल डोमिनेंस प्रायोरिटी दी, फ्रेंच ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाए, बट सबका मेन टारगेट था सुंदरबंस के रिसोर्सेस, हनी एक्सपोर्ट, टिम्बर ट्रेड, श्रिम्प फिशिंग, ये सब इंटरनेशनल डिमांड में थे। बर्मा तक श्रिम्प एक्सपोर्ट होती थी। शार्क फिन्स अराकानीज कम्युनिटी को बेचे जाते थे। लेकिन यहाँ एक मेजर चैलेंज था, कम्युनिकेशन, डेंस फॉरेस्ट, चेंजिंग वाटरवेज, एक्सट्रीम वेदर। यूरोपियंस को लोकल गाइड्स और इंटरप्रेटर्स की जरूरत थी। इस पीरियड में वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हुआ। यूरोपियंस को टाइगर अटैक्स का सामना करना पड़ा, क्रोकोडाइल एनकाउंटर्स कॉमन थे और सीजनल फ्लडिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज डिस्टर्ब करती थी। डच मास्टरी, द स्ट्रेटेजिक कैंपेन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था। वो सिर्फ ट्रेडर्स नहीं थे, वो मैरीटाइम इंजीनियर्स, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स और सिस्टमैटिक कॉलोनाइजर्स थे। डच ने सुंदरबंस को स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट के रूप में देखा। उनका प्लान था कंप्लीट कंट्रोल एस्टैब्लिश करना बे ऑफ बंगाल के ट्रेड रूट्स पर, और इसके लिए सुंदरबंस की नेचुरल डिफेंसेस परफेक्ट थी। डच इंजीनियरिंग का कमाल देखो, उन्होंने आर्टिफिशियल चैनल्स बनाए, फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश किए और वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम डेवलप किए मॉनसून सीजन्स के लिए। सुंदरबंस में डच ने सिस्टमैटिक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुरू किए, टिम्बर क्लासिफिकेशन, हनी ग्रेडिंग, फिशिंग कोटास, सब साइंटिफिक मेथड से। ये इंडस्ट्रियल अप्रोच था ट्रेडिशनल मेथड के कंपेयर में रेवोल्यूशनरी। बट डच का बिगेस्ट इनोवेशन था वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। उन्होंने टाइगर बिहेवियर पैटर्न स्टडी किए, सेफ पैसेज रूट्स आइडेंटिफाई किए और सीजनल एनिमल माइग्रेशन ट्रैक किया। टाइगर इनकाउंटर्स के लिए डच ने स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स डेवलप किए, नॉइज मेकिंग डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव बैरियर्स, ग्रुप ट्रैवल मेथड्स। ये सब सर्वाइवल टेक्निक्स मॉडर्न वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के प्रिकर्सर्स थे। डच पीरियड में बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट हुई, स्पीशीज कैटलॉगिंग, इकोलॉजिकल मैपिंग, सीजनल बिहेवियर पैटर्न्स। ये साइंटिफिक अप्रोच सेंचुरीज अहेड ऑफ इट्स टाइम था। लेकिन डच का अल्टीमेट प्लान फेल हो गया क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्रेसिव एक्सपेंशन और लोकल पॉलिटिकल अलायंस ने उन्हें ग्रेजुअली मार्जिनलाइज कर दिया। जॉब चार्नोक्स, एपिक कैम्बल एंड कैलकाटास बर्थ। और फिर आता है अगस्त 24, 1690, वो लेजेंडरी दिन जिसने इंडियन हिस्ट्री फॉरएवर चेंज कर दिया। जॉब चार्नोक्स सिर्फ 30 गार्ड के साथ हुगली रिवर पर अपना बेस कैंप एस्टैब्लिश करता है। लोगों को लगता है ये डेस्परेट मूव था, बट नो, ये था कैलकुलेटेड मास्टर स्ट्रोक। चार्नोक्स ने सुतानुती, गोविंदपुर और कोलकाता को स्ट्रेटेजिकली चूज किया था मल्टीपल रीजंस के लिए। ज्योग्राफिक एडवांटेज देखो, हुगली रिवर से गैंजेस वैली का कंप्लीट ट्रेड नेटवर्क एक्सेसिबल, नेचुरल हार्बर फैसिलिटीज फॉर लार्ज शिप्स, डिफेंसिव पोजीशन अगेंस्ट द राइवल यूरोपियन पावर्स, फ्रेश वाटर सप्लाई और एग्रीकल्चर पोटेंशियल। बट कंडीशन एब्सोल्युटली हेलिश थे। मलेरिया स्वैम्प्स, डेडली ह्यूमिडिटी, मॉनसून फ्लडिंग और कांस्टेंट टाइगर थ्रेट। कई यूरोपियन डिजीज की वजह से मर गए, कई होम सिकनेस की वजह से वापस इंग्लैंड भाग गए। लेकिन सुंदरबंस ने नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। डेंस मैंग्रोव एनिमी को अप्रोच करने से रोकते थे। टाइडल पैटर्न्स नेचुरल अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करते थे। धीरे धीरे कैलकाटा डेवलप होने स्टार्ट हुआ। डच, फ्रेंच, आर्मीनियम ट्रेडर्स भी यहाँ आने लगे। पोर्टुगीज से बिजनेस पार्टनरशिप बने, लोकल बंगाली मर्चेंट से अलायंस हुई। वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस फैसिनेटिंग था। टाइगर्स ओकेजनली सेटलमेंट्स में आते थे, क्रोकोडाइल रिवर ट्रैफिक डिस्टर्ब करते थे, बट ग्रेजुअली ह्यूमन वाइल्ड लाइफ बाउंड्रीज एस्टैब्लिश हो गई। चार्नोक्स का विजन प्रूव हो रहा था। ये लोकेशन बन रही थी ईस्टर्न इंडिया की कमर्शियल कैपिटल, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस एंड सुंदरबंस मैनेजमेंट। 18वीं सदी में 24 परगनास एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया। हेड ऑफिस अलीपुर में थी और ये था ब्रिटिश इंडिया का स्ट्रेटेजिक नर्व सेंटर। डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक्स अमेजिंग थे। 4840 स्क्वायर माइल्स टोटल एरिया, जिसमें 2941 स्क्वायर माइल्स सिर्फ सुंदरबन फॉरेस्ट। 1911 में 24 लाख प्लस पॉपुलेशन। स्केल इमेजिन करो। बट रियल मास्टर स्ट्रोक था बैरकपुर कैंटोनमेंट का एस्टैब्लिशमेंट। 1772 में पहली बार ट्रूप स्टेशन हुई और ये बन गया सैंडहर्स्ट ऑफ बंगाल। मिलिट्री ट्रेनिंग में सुंदरबंस वॉरफेयर का
स्पेशल मॉड्यूल था। जंगल सर्वाइवल, एम्बीवीएस ऑपरेशंस, वाइल्ड लाइफ हैंडलिंग, ये स्किल साउथ ईस्ट एशिया कैंपेन में क्रूशियल थे। सुंदरबंस मैनेजमेंट बिल्कुल रेवोल्यूशनरी अप्रोच था। ब्रिटिश ने सिस्टमैटिक सर्वे किया, स्पीशीज मैपिंग, रिसोर्स इन्वेंटरी, सीजनल पैटर्न्स, डॉक्यूमेंटेशन, टाइगर मैनेजमेंट पॉलिसी स्पेशली इंटरेस्टिंग थी। गवर्नमेंट कैश रिवॉर्ड्स फॉर टाइगर एलिमिनेशन। इमेजिन ऑफिशियल बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम, हर टाइगर के लिए फिक्स अमाउंट मिलता था। हंटिंग टेक्निक सोफिस्टिकेटेड थे। सिट एंड वेट स्ट्रेटजी डेंस जंगल की वजह से, बेट सिस्टम यूजिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, ग्रुप हंटिंग एक्सपीडिशंस विद प्रोफेशनल शिकारीज, सीजनल हंटिंग बेस्ड ऑन टाइगर मूवमेंट पैटर्न्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कॉम्प्लेक्स थे। नॉर्थ और साउथ बैरकपुर की सेपरेट म्युनिसिपैलिटीज 1869 में बनी। म्युनिसिपल फैसिलिटीज इंक्लूड हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, स्कूल्स और गवर्नमेंट हाई स्कूल। ब्रिटिश वाटर मैनेजमेंट भी एडवांस थी। बैरकपुर में कॉम्प्रिहेंसिव वाटर सप्लाई सिस्टम कैंटोनमेंट के लिए, बदूरिया में रिवर वेस्ट सिस्टम जो 12,000 प्लस हाउसेस को सप्लाई करती थी। बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोजन, द वाइल्ड लाइफ किंगडम। और अब आता है सबसे स्पेक्टेकुलर चैप्टर, सुंदरबंस की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये है नेचर का लिविंग लेबोरेटरी। स्टैटिस्टिकल एक्सप्लोजन देखो, 96 से 100 रॉयल बंगाल टाइगर्स, 375 प्लस वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, 315 प्लस बर्ड स्पीशीज, 53 प्लस रेप्टाइल स्पीशीज, 400 प्लस फिश स्पीशीज। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का अनडिस्प्यूटेड किंग है। ये मैंग्रोव टाइगर्स यूनिक है। ये स्विमिंग कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर टॉलरेट कर सकते हैं और टाइडल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हंट कर सकते हैं। टाइगर बिहेवियर फैसिनेटिंग है। टेरिटोरियल मार्किंग मैंग्रोव ट्रीज पर, सेंट कम्युनिकेशन थ्रू क्रीक नेटवर्क्स और सीजनल टेरिटरी शिफ्टिंग टाइज के अकॉर्डिंग। एस्टुरिन क्रोकोडाइल और मार्श क्रोकोडाइल दोनों यहाँ मिलते हैं। ये एपेक्स प्रेडेटर ह्यूमन सेटलमेंट के बिल्कुल क्लोज रहते हैं। क्रोकोडाइल बिहेवियर पैटर्न स्टडी, सन बास्किंग ऑन मड फ्लैट्स, सीजनल माइग्रेशन फॉलोइंग फिश पॉपुलेशन और टेरिटोरियल डिस्प्यूट ड्यूरिंग मीटिंग सीजन्स। कैंजेटिक डॉल्फिन्स यहाँ की क्राउन ज्वेल है। फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर ट्रांजिशन जोन में ये इंटेलिजेंट मैमल्स कम्प्लेक्स इकोलोकेशन सिस्टम यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। बर्ड बायोडाइवर्सिटी माइंड ब्लोइंग है। फिशिंग ईगल्स, किंगफिशर, हेरॉन्स, माइग्रेटरी डक्स, वल्चर्स, आउल्स, सीजनल माइग्रेशन पैटर्न क्रिएट स्पेक्टेकुलर एरिया डिस्प्ले। मरीन लाइफ इक्वली इंप्रेसिव है। हिल्सा, फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स। मैंग्रोव रूट सिस्टम परफेक्ट नर्सरी हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं जुवेनाइल मैरीटाइम स्पीशीज को। इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस, द कम्प्लेक्स वेब। सुंदरबंस इकोसिस्टम सिर्फ इंडिविजुअल स्पीशीज का कलेक्शन नहीं, यह है इंटरकनेक्टेड वेब जहाँ एलिमेंट दूसरे को सपोर्ट करता है। मैंग्रोव ट्रीज यहाँ के फाउंडेशन स्पीशीज हैं। सॉल्ट टॉलरेंट रूट सिस्टम्स नॉट ओनली लैंड स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं बट आल्सो कम्प्लेक्स हैबिटेट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। टाइडल साइकिल्स प्योर इकोसिस्टम को रेगुलेट करते हैं। हाई टाइड में मैरीन न्यूट्रिएंट्स इनलैंड आते हैं, लो टाइड में ऑर्गेनिक मैटर ओशन में फ्लश हो जाते हैं। ये नेचुरल न्यूट्रिएंट पंप है। टाइगर्स यहाँ कीस्टोन स्पीशी का रोल प्ले करते हैं। उनकी प्रेडेशन प्रेशर हर्बीवर्स पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है जो मैंग्रोव वेजिटेशन को ओवर ग्रेजिंग से प्रोटेक्ट करती है। क्रोकोडाइल भी इकोसिस्टम इंजीनियर है। वो वैलोस बनाते हैं जो ड्राई सीजन में वाटर रिटेंशन के लिए क्रूशियल है। स्मॉल फिश और एम्फीबियंस के लिए रिफ्यूज साइट्स प्रोवाइड करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। आर्टिक रीजन से ऑर्गेनिक मैटर यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं और लोकल प्रोडक्टिविटी इनहैंस करते हैं। डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, इनवर्टिब्रेट्स ये अनसंग हीरोज हैं। लीफ लिटर ब्रेकडाउन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल फॉर्मेशन, ये इनविजिबल प्रोसेसेस प्योर इकोसिस्टम को सपोर्ट करके हैं। सीजनल फ्लडिंग भी क्रूशियल है। फ्रेश वाटर इनफ्लक्स सैलिनिटी लेवल्स रेगुलेट करती है। सीड डिस्पर्सल फैसिलिटेट करती है और हैबिटेट कनेक्टिविटी मेंटेन करती है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस, कॉलोनियल टू मॉडर्न। कॉलोनियल एरा से लेकर मॉडर्न टाइम तक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन की स्टोरी फैसिनेटिंग। 24 परगनास में 3 मिलियन प्लस पीपल और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का कोएग्जिस्टेंस यूनिक चैलेंज था। ब्रिटिश पीरियड में टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट सीरियस इशू था। गवर्नमेंट बाउंटी सिस्टम के अंडर सिस्टमैटिक टाइगर एलिमिनेशन प्रोग्राम चले। प्रोफेशनल हंटर्स को कैश रिवॉर्ड्स मिलते थे हर टाइगर के लिए। हंटिंग टेक्निक स्पेशलाइज्ड थी डेंस मैंग्रोव कंडीशन के लिए। सिट एंड वेट स्ट्रेटजी क्योंकि विजिबिलिटी लिमिटेड थी। मचान कंस्ट्रक्शन ऑन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स, बेट सिस्टम्स और ग्रुप कोऑर्डिनेशन। ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटीज का वाइल्ड लाइफ नॉलेज इनक्रेडिबल था। टाइड पैटर्न्स, एनिमल बिहेवियर, सीजनल मोमेंट्स, ये इंडिजिनियस एक्सपर्टाइज सर्वाइवर के लिए एसेंशियल था। क्रोकोडाइल एनकाउंटर्स रूटीन थे। सैंड बास्किंग बिहेवियर की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट का क्लोज अप्रोच करते थे। विंटर मंथ्स में स्पेशली एग्रेसिव बिहेवियर शो करते थे। मॉडर्न
कंजर्वेशन एफर्ट्स कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, नो हंटिंग पॉलिसी और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, टाइगर पॉपुलेशन अब स्टेबल है 96 से 100 इंडिविजुअल करंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। कैमरा ट्रैपिंग, जीपीएस कॉलरिंग, पॉपुलेशन मॉनिटरिंग, साइंटिफिक मेथड से कंजर्वेशन सक्सेस अचीव हुई है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट से लोकल कम्युनिटीज को इकोनॉमिक अल्टरनेटिव मिल गए हैं। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के बजाय रिस्पॉन्सिबल वाइल्ड लाइफ व्यूइंग नेचर एजुकेशन प्रोग्राम्स सक्सेसफुल हो रहे हैं। डच लेगेसी, इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। डच इन्फ्लुएंस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सुंदरबंस मैनेजमेंट पर रेवोल्यूशनरी था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर्स ने सिस्टमैटिक अप्रोच इंट्रोड्यूस किया नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में। डच इनोवेशन देखो, आर्टिफिशियल चैनल कंस्ट्रक्शन, इंप्रूव्ड नेविगेशन के लिए, सीजनल वाटर फ्लो रेगुलेशन और फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म। ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सेंचुरीज अहेड ऑफ इट्स टाइम थे। टिम्बर एक्सट्रैक्शन में डच ने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए, स्पीशी स्पेसिफिक हार्वेस्टिंग, रोटेशन साइकिल्स, रीप्लांटेशन प्रोग्राम्स, मॉडर्न फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के प्रिकर्सर्स। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटेशन में भी डच पायनियर्स थे। स्पीशीज कैटलॉग्स, बिहेवियर स्टडीज, सीजनल पैटर्न डॉक्यूमेंटेशन। ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लेटर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अडॉप्ट किया। मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशली इंप्रेसिव थी। श्रिम्प फार्मिंग टेक्निक्स, फिश प्रिजर्वेशन मेथड्स, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल। डच कमर्शियल एक्सपर्टाइज इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंडर्ड्स सेट करता था। डच सेटलमेंट पैटर्न्स भी एनवायरमेंटली कॉन्शियस थे। एलिवेटेड स्ट्रक्चर फ्लडिंग से प्रोटेक्शन के लिए, नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम्स और वेस्ट मैनेजमेंट जो वाटर कंटेमिनेशन प्रिवेंट करता था। लेगेसी इम्पैक्ट आज भी विजिबल है। मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट, साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ स्टडीज, सस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, कई कंसेप्ट डच पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। कम्युनिटी इंटीग्रेशन में भी डच सक्सेसफुल थे। लोकल नॉलेज सिस्टम्स को यूरोपियन टेक्निक्स के साथ ब्लेंड किया, क्रिएटिंग हाइब्रिड अप्रोचेस जो एनवायरमेंटली इफेक्टिव और कल्चरली एक्सेप्टेबल थे। ब्रिटिश सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में सुंदरबंस का सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। रेवेन्यू जनरेशन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ये सब इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस के साथ। इंडिगो प्लांटेशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डेवास्टेटिंग था। बारासात एरिया में फोर्स कल्टीवेशन ने ट्रेडिशनल क्रॉप पैटर्न्स डिस्टर्ब किए, सॉइल केमिस्ट्री अल्टर किया और लोकल बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट किया। टाइगर बाउंटी सिस्टम का इकोलॉजिकल डिजास्टर इमेजिन करो। सिस्टमैटिक प्रेडेटर एलिमिनेशन ने हर्बीवोर्स पॉपुलेशंस ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दिए, रिजल्टिंग इन ओवरग्रेजिंग और हैबिटेट डिग्रेडेशन। कमर्शियल टिम्बर एक्सट्रैक्शन अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर हुई। वैल्यूएबल स्पीशीज लाइक सुंदरी, जेवा, क्योरा हेवीली हार्वेस्टेड हुई। फॉरेस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो गया और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फ्रेगमेंट हो गया। श्रिम्प एक्सपोर्ट बिजनेस का एक्सपेंशन इनक्रेडिबल था। लोकल फिशिंग कम्युनिटीज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क में इंटीग्रेट हो गए। बर्मा तक एक्सपोर्ट होती थी। इंटरनेशनल मार्केट्स डिमांड लोकल फिशिंग प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इकोलॉजिकल ट्रेड ऑफ्स के साथ आया। रेलवेज, रोड्स, टेलीग्राफ लाइंस ने हैबिटेट कनेक्टिविटी अफेक्ट किया, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सलेट किया। बट ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन ने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग भी एडवांस किया। डिटेल्ड सर्वेज, स्पीशीज इन्वेंटरीज, इकोलॉजिकल मैपिंग, ये बेसलाइन डाटा मॉडर्न कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए अवेलेबल था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स भी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इंप्रूव किया। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, लोकल गवर्नेंस, रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कियोस्क को ऑर्डर में कन्वर्ट किया। मेडिकल एडवांसेस ह्यूमन सेटलमेंट को सेफर बनाया। मलेरिया कंट्रोल, वाटर ट्रीटमेंट, सैनिटेशन सिस्टम्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस मैनेज करना ईजियर हो गया। कल्चरल कॉन्फ्लुएंस, कम्युनिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी। 24 परगनास में कल्चरल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का इनक्रेडिबल रिलेशनशिप डेवलप हुआ। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कम्युनिटी का यूनिक कोएग्जिस्टेंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करता था। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स अमेजिंग थे। बंगाली फिशरमैन के पास फिश बिहेवियर पैटर्न्स की डिटेल अंडरस्टैंडिंग थी। ट्राइबल कम्युनिटीज मेडिसिनल प्लांट्स आइडेंटिफाई कर सकते थे। एग्रीकल्चर कम्युनिटीज सीजनल साइकिल परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते थे। बदेरिया एरिया में 1911 में हिंदू 7,536, मुस्लिम 6,142। बैलेंस डेमोग्राफिक्स का पीसफुल को एक्सिस्टेंस, ये रिलीजियस हार्मनी एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप में रिफ्लेक्ट होता था। चाइनीज कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन भी फैसिनेटिंग था। अचीपुर में एचयू ने शुगर फैक्ट्री स्टैब्लिश की और आज भी उनका टॉम चाइनीज एक टेम्पल एग्जिस्ट करता है। कल्चर इंटीग्रेशन विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिश्चियन मिशनरीज का एनवायरमेंटल एजुकेशन सिग्निफिकेंट था। 1602 की फर्स्ट शेंदियोन में एजुकेशनल एक्टिविटीज स्टार्ट हुई। लिटरेसी प्रोग्राम्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस इंक्रीज करते थे। ट्रेडिशनल फेस्टिवल में नेचर वर्शिप इंडिकेट था। काली पूजा, दुर्गा पूजा, पोइला बैसाख सब में नेचुरल एलिमेंट्स सेलिब्रेशन करते थे। सीजनल राइम्स, सीजनल रिदम्स स्पेक्ट करते थे। फोक ट्रेडिशन में वाइल्ड लाइफ स्टोरीज अबंडेंट थी। टाइगर लेजेंड्स, रिवर स्पिरिट टेल्स,
फॉरेस्ट गार्डियन, मिथ्स, ये ओरल ट्रेडिशंस एनवायरमेंटल एथिक्स ट्रांसमिट करते थे जनरेशन के थ्रू। आर्टिसन कम्युनिटीज नेचुरल मटेरियल सस्टेनेबली यूज करते थे। बैम्बू क्राफ्ट्स, हनी कलेक्शन, मेडिसिनल प्लांट्स प्रोसेसिंग, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते थे। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन की रूट्स यहाँ से आए। सेक्रेड ग्रुप्स, कम्युनिटी फिशिंग रूल्स, सीजनल हंटिंग रिस्ट्रिक्शंस, इंडिजिनियस कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस सेंचुरी पुराने थे। मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन, कंजर्वेशन सक्सेस एंड चैलेंजेस। 21वीं सदी में सुंदरबन का कंजर्वेशन स्टोरी रिमार्केबल टर्नअराउंड है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से साइंटिफिक कंजर्वेशन तक का इनक्रेडिबल जर्नी। टाइगर पॉपुलेशन रिकवरी सक्सेस स्टोरी है। 1970s में क्रिटिकली लो नंबर से 96 से 100 इंडिविजुअल, ये कंजर्वेशन मिरेकल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट शो कर रहा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। सुंदरबंस की ग्लोबल इंपोर्टेंस का वेटलैंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये इकोसिस्टम सर्विसेज ग्लोबली वैल्यूएबल है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है। कैमरा ट्रैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, जेनेटिक स्टडीज, इकोसिस्टम मॉडलिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंजर्वेशन साइंस रेवोल्यूशनाइज कर रही है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ट्रांसफॉर्म हो गया है। इको टूरिज्म, सस्टेनेबल फिशिंग, मैंग्रोव रिस्टोरेशन, लोकल कम्युनिटीज अब कंजर्वेशन पार्टनर्स हैं, नॉट एडवर्सरीज। क्लाइमेट चेंज चैलेंज भी सीरियस है। सी लेवल राइज, इंक्रीज साइक्लोन्स, साइक्लोन एम्फन 2020, सैलिनिटी इंट्रूजन्स, ये कंटेम्प्रेरी थ्रेट्स एडेप्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर करते हैं। मैंग्रोव रेस्टोरेशन प्रोग्राम लार्ज स्केल पर चल रहे हैं। नेटिव स्पीशीज रिप्लांटेशन, कोस्टल प्रोटेक्शन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्पफुल है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अमेजिंग है। जीपीएस ट्रैकिंग, ड्रोन सर्वेलेंस, मोबाइल कम्युनिकेशन, एंटी पोचिंग एफर्ट्स और वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी स्ट्रेंथन हो रहा है। बांग्लादेश इंडियन ज्वाइंट मैनेजमेंट सर्च कोलैबोरेशन फंडिंग पार्टनरशिप। ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन इफेक्टिव हो रहा है। इटर्नल लेगेसी लेसन्स फ्रॉम द मैंग्रोव किंगडम, और यहाँ कंप्लीट होती है हमारी एपिक जर्नी। मुगल कोर्ट से मॉडर्न कंजर्वेशन लैब्स तक, डच इंजीनियरिंग से ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन तक, कॉलोनियल बाउंटी हंटिंग से कंटेम्प्रेरी टाइगर प्रोटेक्शन तक। फंडामेंटल लेसन्स क्या हैं इस इनक्रेडिबल सागा से? पहला लेसन, इकोसिस्टम रिसिलियंस अमेजिंग है। सेंचुरीज की ह्यूमन इंटरफेरेंस के बावजूद सुंदरबंस ने अडेप्टिव कैपेसिटी शो किया है। नेचर हैज इनक्रेडिबल रिकवरी पावर व्हेन गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन। दूसरा लेसन, कल्चर डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी इंटरकनेक्टेड है। मल्टी कल्चर कम्युनिटीज ने एनवायरमेंटल नॉलेज इनरिच किया है। ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस का कॉम्बिनेशन मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। तीसरा लेसन, इकोनॉमिक मॉडल्स सस्टेनेबल होने जरूरी हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन टेम्परेरी प्रॉफिट्स देता था, बट लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन परमानेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इको टूरिज्म, सस्टेनेबल फिशिंग, कार्बन क्रेडिट्स। चौथा लेसन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्रूशियल है। ट्रांसबाउंड्री इकोसिस्टम रिक्वायर कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट। फ्यूचर विजन क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट कंजर्वेशन, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉनिटरिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड अप्रोच। होप सुंदरबन सिर्फ ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं, ये है लिविंग लेबोरेटरी वेयर हिस्ट्री, इकोलॉजी, कल्चर एंड कंजर्वेशन मीट्स करते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर्स के साथ ह्यूमन कम्युनिटीज का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस प्रूव करता है कि हार्मनी पॉसिबल है। फाइनल मैसेज, 24 परगनास और सुंदरबंस की स्टोरी टीच करती है कि चेंज इनएविटेबल है, बट डायरेक्शन हमारे चॉइस डिटरमाइन करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन से कंजर्वेशन तक का ट्रांसफॉर्मेशन होप देता है ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंजेस के लिए। हमारा ये हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल सफर यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आया तो हाइप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी एनवायरमेंटल या हिस्टोरिकल स्टोरी सुनना चाहते हैं। कंजर्वेशन हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुंदरबंस की लेगेसी को प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी है। धन्यवाद। जय हिंद।